हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज मैं आपके सामने बिट्स की कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपके सामने बिट्स की 22 और 23 का कट ऑफ का यहाँ पे आपको बताने वाला हूं कि 22 में आपको कितना मार्क्स लाना था आउट ऑफ 390 और 23 में भी आउट ऑफ 390 में से आपको कितना मार्क्स लाना था कि आपको बिट्स, पिलानी, गोवा और हैदराबाद तीनों कैंपस में एडमिशन मिल सके, प्लस ब्रांच वाइज मिल सके कि किस ब्रांच के लिए कितना आपको मार्क्स चाहिए था। उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पता लग सके कि बिट्स की यहाँ पे जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ कितनी जाती है और कितनी आपको मार्क्स लाना पड़ेगा उसमें बढ़िया ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए। अभी सबसे पहले आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो उस पर फोकस ना करिए, क्योंकि हॉस्टल्स के बैकग्राउंड ऐसे ही होते हैं। तो बस, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऐसे ही बैकग्राउंड आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने बिट्स की कट ऑफ का डिस्कशन करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बिट सेट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ कि बिट सेट क्या होता है, कितने अटेम्प्ट होते हैं, और आपको जो 2 अटेम्प्ट होते हैं या 1 अटेम्प्ट होते हैं कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो, उसकी फी कितनी होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस आपको उसके सिलेबस के बारे में भी बताने वाला हूँ, उसका मतलब ब्रीफली आइडिया देने वाला हूँ कि बिट सेट क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। प्लस मैं आपको कट ऑफ्स के बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आपके सामने आ गया व्हाट इज बिट सेट। कि बिट सेट क्या होता है। बिट सेट क्या होता है कि एग्जाम होता है जो बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा और बिट्स हैदराबाद में एडमिशन लेने के लिए आपको देना ही पड़ता है और ये कंपलसरी होता है। ये इस एग्जाम को देने के बाद में ही आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, बिट्स में एडमिशन ले सकते हो। मतलब तीनों कैंपस में आपको एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद में स्कोर आएगा और स्कोर आने के बाद में उसकी जो तीनों कैंपस की जो कट ऑफ्स होती है वो कट ऑफ्स को देख के आपको उस कॉलेज में ब्रांच मिलता है। तो सबसे पहले बिट सेट के बारे में बता देता हूँ। तो बिट सेट क्या है। बिट सेट एग्जाम होता है जो बिट्स आपको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इसमें जो टोटल अटेम्प्ट होता है वो एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी स्टूडेंट दोनों अटेम्प्ट्स भी एक साथ दे सकता है, मतलब एक साल में दोनों भी दे सकता है और सिंगल एक अटेम्प्ट भी कोई स्टूडेंट ले सकता है। अब उसमें क्या होता है कि जो जेई वाला ही इसमें सीन रखा गया है कि अगर आपको दोनों अटेम्प्ट्स में से जिस भी अटेम्प्ट में बढ़िया मार्क्स आ रहे हैं वो आप अपने एडमिशन के लिए आगे इनको काउंसलिंग में प्रीफर कर सकते हो या इनको दे सकते हो। ठीक है, दोनों में से जो बेस्ट होगा आपका। अब उसमें रजिस्ट्रेशन फीस की मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर आप दोनों अटेम्प्ट्स के लिए एक साथ रजिस्टर करते हो तो जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए आपको 5400 रुपीज आपको देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फीस। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 4400 रुपीज आपको देने पड़ेंगे दोनों अटेम्प्ट को रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, और अगर आप एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, केवल कि आप दोनों अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते, केवल एक अटेम्प्ट लेना चाहते हो, चाहे वो पहला हो चाहे वो दूसरा हो, तो उसके लिए जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए 3400 आपको देना पड़ेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2900 आपको देना पड़ेगा। अब इसमें आप एक अटेम्प्ट के लिए 34 और 2900 है, लेकिन अगर आपने पहले एक अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर कर दिया तो आपने 34 दे दिया। अगर आप दूसरे अटेम्प्ट के लिए बाद में रजिस्टर करना चाहते हो तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा, 2000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि 5400 आपका दोनों अटेम्प्ट के एक साथ है। इन्होंने एक अटेम्प्ट के लिए आपके लिए 3400 ले लिए, जो बच गए वो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप या तो एक साथ कर सकते हो या फिर आप सिंगल भी कर सकते हो और उसके बाद में दूसरा रजिस्टर बाद में कर सकते हो। ठीक है, लगने आपके दोनों अटेम्प्ट के 5400 ही है, 4400 ही है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस की भी बात कर लेता हूँ कि आपको सिलेबस कितना देखने को मिलेगा और सिलेबस क्या होता है। इसके जो बिट्स का सिलेबस होता है वो सिलेबस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फिजिक्स आपको आनी है, मैथमेटिक्स आपको आनी है, केमिस्ट्री आनी है, प्लस इसमें एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, वो होता है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के भी यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपको 30 क्वेश्चन इंग्लिश का देखने को मिलेगा, प्लस फिजिक्स का आपको 30 देखने को मिलेगा। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री का भी आपको 30 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है। और अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स में 40 और जो 3 सब्जेक्ट्स है उनके आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल आपको क्वेश्चन 130 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो पेपर होता है वो पेपर 390 का होता है। टोटल एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो जो टोटल नंबर हो गया वो 390 हो गया। ठीक है, और जो आपकी जो कट ऑफ भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो 390 के अंदर ही होगी, मतलब 390 आउट ऑफ 390 आपको ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कट ऑफ्स के बारे में देख लेते हैं। जो कट ऑफ्स है वो 22 की कट ऑफ देखने वाले हैं हम सबसे पहले, कि आपको 22 में एडमिशन लेने के लिए बिट्स में कितना कट ऑफ लाना होगा। अगर मैं पिलानी कैंपस की बात करता हूँ जो इसका मेन कैंपस है,
मेन कैंपस में आपको केमिकल ब्रांच में एडमिशन लेना है तो आपको 191 इसका कट ऑफ जो स्कोर था उसको आपको 191 लाना था, आपको 390 में से, तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज नहीं होता, यहाँ पे ब्रांच वाइज होता है, कट ऑफ जाती है वो हर स्टूडेंट के लिए सेम होती है। यहाँ पे कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए यहाँ पे सेम कट ऑफ होती है। तो यहाँ पे आपको बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको 167 आपको मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 390। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको 258 मार्क्स लाने हैं एडमिशन के लिए। मैकेनिकल में एडमिशन लेने के लिए 223 आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको 320 मार्क्स लाने हैं बिट्स पिलानी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। आउट ऑफ 390 मतलब 320 मार्क्स लाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको 249 मार्क्स लाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 279 लाना है। मैन्युफैक्चरिंग, बीटेक मैन्युफैक्चरिंग में आपको 184 यहाँ पे मार्क्स लाना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बी फार्मा, बीटेक फार्मा अगर आपको करना है तो जो मार्क्स है वो आपके 125 आपको मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, ठीक है। पिलानी के अंदर ही अगर आपको एमएससी करना है, और एमएससी में बायोलॉजिकल साइंस में अगर आपको एमएससी करना है तो आपको जो मार्क्स है वो 171 मार्क्स लाने हैं, 390 का ही पेपर होगा, ठीक है। केमिस्ट्री अगर आपको एमएससी करनी है केमिस्ट्री के अंदर तो 168 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 390 में से। एमएससी इकोनॉमिक्स अगर आपको करनी है तो 247 आपको मार्क्स लाना होगा। अगर एमएससी मैथमेटिक्स करनी है तो 214 आपको मार्क्स लाना होगा। उसके बाद में एमएससी फिजिक्स की बात करता हूं तो 214 आपको मार्क्स लाना होगा बिट्स पिलानी में एडमिशन के लिए और बिट्स पिलानी से आपको पढ़ाई करने के लिए। तो पिलानी कैंपस का ये हो गया 22 की कट ऑफ। उसके बाद में यहां से शुरू हो जाती है अपनी गोवा, जो गोवा इसका कैंपस है, उस कैंपस में एडमिशन लेने के लिए केमिकल के लिए आपको 165, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 237, मैकेनिकल के लिए 191 और कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 289। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा कम मार्क्स पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाएगा गोवा के अंदर, क्योंकि जो पिलानी में था वो पिलानी में 320 पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच 286 पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपको 224 पे मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आपको 256 पे मिलेगा, ठीक है। और गोवा के अंदर ही आपको अगर एमएससी करना है तो बायोलॉजिकल साइंस में आप देख सकते हो 164, केमिस्ट्री के अंदर 163, इकोनॉमिक्स 230, मैथमेटिक्स 187, उसके बाद में फिजिक्स 188, ठीक है। यहाँ पे आपको एमएससी का भी आपको कट ऑफ बता दिया है। उसके बाद में गोवा कैंपस हो गया, पिलानी कैंपस हो गया। उसके बाद में जो लास्ट इसका कैंपस होता है वो होता है हैदराबाद। तो हैदराबाद में आपको केमिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना है तो 162 आपको मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 390 कि आपको इसके अंदर एडमिशन मिल जाए, ठीक है। हैदराबाद अगर उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन लेना है तो 158 आपको मार्क्स लाने होंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 230 मार्क्स लाना होगा। मैकेनिकल में 182 आपको मार्क्स लाना होगा। कंप्यूटर साइंस में 279, मतलब हैदराबाद की और भी कट ऑफ कम चलेगी। अब सबसे पहले आपका पिलानी हो गया, उसके बाद में गोवा हो गया और उसके बाद में हैदराबाद, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको 222, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपको 252 एंड अगर बी फार्मा करना है आपको तो 109 पे आपको एडमिशन मिल जाएगा हैदराबाद के अंदर। फिर एमएससी करना है तो एमएससी के लिए बायोलॉजिकल साइंस के लिए आपको 158, केमिस्ट्री के लिए 160, इकोनॉमिक्स के लिए 220, मैथमेटिक्स के लिए 177 और फिजिक्स के लिए आपको 173 आपको मार्क्स लाने होंगे हैदराबाद के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको 22 की कट ऑफ पिलानी की भी बता दी, कैंपस की, गोवा कैंपस की बता दी और हैदराबाद कैंपस की मैंने यहाँ पे कट ऑफ बता दी है। ये जो कट ऑफ है वो 22 की इनकी कट ऑफ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि 24 में इसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद में हम 23 के कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि 23 में कहां तक ये कट ऑफ गई है। तो मैं यहाँ पे आपको आइडिया देने वाला हूँ। अगर आपको 23 में कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो केमिकल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ थी पिलानी कैंपस की वो 270 से 275 के अंदर देखने को मिली थी। हैदराबाद की जो कट ऑफ थी 247 से 252 तक देखने को मिली थी। बिट्स की जो गोवा कैंपस है उसकी 245 से 250 तक ये कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो जो पिलानी कैंपस है उसकी जो कट ऑफ है वो
2 से 260 तक देखने को मिली है। हैदराबाद की यहाँ पे नहीं दे रखी इन्होंने, गोवा की भी यहाँ पे नहीं दे रखी। यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गई होगी। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कट ऑफ है वो पिलानी कैंपस के लिए 330 से 335 तक मिलेगी। हैदराबाद के लिए आपको 35 से 310 तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। और गोवा के लिए 303 से 308 तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिली है। मतलब 22 से 23 में अगर हम कट ऑफ को देखें तो यहाँ पे आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, ठीक है। 22 में आपको फिर भी 300 के नीचे मार्क्स पे आपको ये कॉलेजेस ब्रांचेस मिल रहे थे, लेकिन अभी 23 में आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर पिलानी कैंपस की बात करो तो 297 से 305 तक आपको कट ऑफ देखने को मिली। हैदराबाद के लिए 267 से 272 तक देखने को मिली। और गोवा के लिए 265 से 273 तक आपको ये कट ऑफ देखने को मिली है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात कर लेता हूं तो देखो यहाँ पे पिलानी कैंपस के लिए 22 में कट ऑफ कितनी थी, 320 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। पर यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो यहाँ पे कट ऑफ 370 से 375 तक गई है आउट ऑफ 390। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैंपस जो इसकी बिट्स का जो कंपटीशन है वो कितने लेवल पे बढ़ चुका है, ठीक है। अब जो हैदराबाद की है वो हैदराबाद की भी 370 से 375 तक इसकी कट ऑफ गई है। और गोवा की जो कट ऑफ है वो 345 से 350 तक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एडमिशन लेने के लिए आपको कट ऑफ गई है, ठीक है। ये मैंने आपको 22 की कट ऑफ्स और 23 के कट ऑफ्स यहाँ पे बता दी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू ऑल वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की या ऐसे वीडियोस की जरूरत है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।